ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी अब मैं जा रही हूँ पूजा करने और पूजा का टाइम भी हो गया है और मैं रेडी भी हो गई हूँ। लेकिन सच बताऊँ, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि गर्मी से पूरा हाल बेहाल हो रखा है और एकदम ना ह्यूमिडिटी वाली है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है और इस वजह से ना बड़ा उलझन सा भी हो रहा है। लग रहा है जल्दी से पूजा करो और एक तो दिन भर से कुछ खाए पिए नहीं, पानी तक नहीं पिए और ऊपर से इतना मेकअप, ऊपर से इतनी गर्मी, तो अभी इतना ज़्यादा उलझन हो रहा है। लग रहा है पूजा करो और जल्दी से ये सब चेंज करो तो थोड़ा सा ना हल्का फील करो। लेकिन अभी सच बताओ अच्छा बहुत लग रहा है रेडी हो करके ना। बहुत मैं ऐसे ना मेरे अंदर लग रहा है जैसे कोई डबल एनर्जी आ गई हो रेडी होने के बाद। अभी तक तो थोड़े बहुत ना ऐसे लग रहा था हल्का हल्का कि अरे यार दिन भर से कुछ खाया नहीं, बहुत लो फील कर रही हूँ। लेकिन अभी रेडी होने के बाद पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ गई है। तो अभी मैं चलती हूँ। और मैंने ना सिंपल से ऐसे पिन अप कर लिया है तो अभी फुल लुक आपको दिख ही जाएगा। तो चलती हूँ, सारा सामान मंदिर से लेकर के बाहर रखती हूँ और इसके बाद फिर पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद फिर देखा जाएगा, थोड़े बहुत फोटो वगैरह भी खींचूंगी क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहीं खींचा है। और पीछे बन कितना अच्छा लग रहा है ना, इससे नेट वाली चुन्नी में ना अच्छे से बन रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मेहंदी मेरी बहुत खिसक रही है, मैंने जबकि क्लिप लगाया है फिर भी खिसकती जा रही है। तो अभी सबसे पहले मैं मंदिर से सारा सामान और भगवान जी को लेकर के बाहर रखती हूँ, इसके बाद ही पूजा करना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ से ना एक चीज़ ये भी रहता है कि सारा सामान बाहर लेकर के जाओ, फिर जब पूजा हो जाती है अगले दिन फिर लेकर के आओ। लेकिन अब वही लगता है कि मंदिर में क्या यार करना, मंदिर में तो वैसे भी पूरे साल करते ही हैं पूजा, और आज के दिन मुझे ऐसा लगता है ना कि थोड़ी अलग जगह पर पूजा करना चाहिए। तो अभी मैं यहीं पे सारा सामान रख देती हूँ क्योंकि हर बारी ना मैं यहीं पे पूजा करती हूँ। 2 बार तो मुझे हो गए, ये तीसरी बार है मेरठ में जब मैं तीज का पूजा कर रही हूँ, व्रत हूँ। तो सेम उसी जगह पे मैं पूजा करूँगी फिर। तो अभी मैंने पूजा करना स्टार्ट कर दिया है और वैसे भी पूजा करने में कोई दिन नहीं, टाइम नहीं देखा जाता है। भगवान जी की पूजा चाहे आप जब कर लो, क्योंकि इस बार भी ऐसा था ना तीज में कि कोई बोल रहा था दोपहर में ही पूजा कर लेना, फिर अच्छा मुहूर्त नहीं है, कोई बोल रहा था रात में, कोई बोल रहा था शाम के टाइम पे। तो ऐसा मतलब ना बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस टाइम पे पूजा करना है। बट मैंने अपने सेम टाइम पे ही करा है, जितनी मतलब जैसे मैं हर साल करती हूँ ना जिस टाइम पे, उसी टाइम पे मैंने इस बार भी पूजा करा है। क्योंकि वैसे भी सच बताऊँ, मैं जहाँ तक मानती हूँ कि पूजा करने में भगवान जी की कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, ना टाइम देखा जाता। जब आप का मन करे उनको फूल अर्पित कर दो, पूजा कर दो, आरती कर दो। ऐसा कोई लिखा नहीं है कहीं पे कि नहीं पर्टिकुलर इसी टाइम पे आपको पूजा करना है। तो मेरा वही रहता है कि मुझे जब ऐसा लगता है कि नहीं अभी अब मेरी सारी तैयारी हो गई है, मैं तैयार हो गई हूँ, तो चलो अभी अब पूजा कर लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मुहूर्त में नहीं ध्यान देती हूँ, तो अभी बस पूजा कर लेती हूँ और इसके बाद फिर देखूँगी। पानी तो अभी थोड़ा सा पी ही लूँगी क्योंकि गला सूख रहा था, और इसके बाद फिर एक बार और मन करेगा रात में तो फिर पानी पी लेंगे, वरना कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि वैसे भी एक टाइम बाद ना बॉडी वो चीज़ ना अडॉप्ट कर लेती है कि हाँ अभी ये भूखा ही मुझे रखने वाले हैं।
अभी मेरी पूजा हो गई है और लास्ट में मैं आरती कर लेती हूँ। तो अकेले में ना बहुत जल्दी पूजा हो जाती है सच बताऊँ, क्योंकि सारी तैयारी तो देखो पहले से रहती ही है और बस भगवान जी की पूजा करना होता है। और जब कई सारे लोग रहते हैं ना तो फिर प्रिपरेशन करने में ही बहुत लंबा टाइम खिंच जाता है। फिर सब लोग बैठते हैं थोड़ी देर बातें बातें भी करते हैं। अच्छा हाँ, मेरा लुक आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो ठीक ठाक लग रहा था, बस ये मुझे बिंदी थोड़ा परेशान कर रही थी, क्योंकि मैंने ना साइड से मांग निकाल करके हेयर स्टाइल करी थी तो वो मेरे से ना सही से टक नहीं हो पा रही थी बिंदी। मैंने इतना ज़्यादा क्लिप भी लगा लिया एक, और काफ़ी मैंने जुगाड़ करा था इसको सही करने के लिए, बट वो हो नहीं पाया, वो टेढ़ा ही भगते जा रही थी। और ओवरऑल मुझे ठीक लग रहा था अपना लुक। आप लोग बताना कैसा लगा आप लोग को मेरा लुक। हो गई है और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि पूरा का पूरा मेरा मेकअप बह गया, मेकअप के साथ साथ सिंदूर भी बह गया और पूजा भी हो गई है, बस अंधेरा भी होने ही वाला है। आपको दिखा दूँ मेरे भगवान जी। और पिछली बार मैं और पूजा 2 जन थे, इस बार मुझे अकेले ही पूजा करना पड़ा है। पूजा नहीं है पूजा करने के लिए, तो पूजा अपने घर में पूजा करी होगी और अभी मैं अकेले इस बार करी हूँ। ये पीछे ना बन मेरा थोड़ा सा ढीला हो गया है तो ऐसा लगता है ना कि निकल रहा है निकल रहा है। अभी मैं थोड़ी देर बैठती हूँ यहीं पे और भगवान जी की जोत जल रही है तो थोड़ी देर तो यहाँ पे रहना बनता है। थोड़े बहुत फोटोज वगैरह यहाँ पे भी खींच लेती हूँ भगवान जी की और फिर इसके बाद अंदर जाऊँगी। और हम लोग यहाँ ना पानी पी लेते हैं पूजा करने के बाद, फिर पानी पीते हैं। हो सकता है हर जगह ना पीते हूँ या हर जगह कुछ और भी खाते पीते हूँ, बट हम लोग यहाँ कुछ खाते पीते नहीं, बस पानी पी लेते हैं पूजा करने के बाद। खाने पीने का तो 24 घंटे के बाद ही रहता है, जब अगले दिन सुबह दोबारा नहा करके भगवान जी के सामने मतलब पार्वती माता का श्रृंगार ले लेंगे। इसके बाद फिर हाँ नींबू का रायता नींबू का शरबत बनाते हैं और उसको पीते हैं। कुछ लोग जलेबी मंगाते हैं, दही जलेबी खाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके फिर इसके बाद पारण होता है अगले दिन ही। और आज ये मेरी बेंदी बहुत भगी, पूरी ना भगती रही। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, गले का जो सेट है ना ये अच्छा लग रहा है। और अभी मैं सामान ज़्यादा है नहीं यहाँ पे तो एक बारी में ही चला जाएगा। और बेटू भी उठ गया तो मैं उसको भी लेकर के आती हूँ भगवान जी के पास। और अभी तक सो रहा था तो मेरी पूजा भी बहुत आराम से अच्छे से हो गई है, वरना वो जगता ना तो फिर वो भगे जाता इधर उधर, कभी कुछ सामान खींचता कभी कुछ सामान खींचता। आपको दिखाऊं, बेटू सो रहा था, ये बाहर थे यहाँ पर। तो जब वो किसी को नहीं ये देखता ना तो फिर बहुत जोर जोर से रोने लगता है, बहुत दुख करके कि सब कहाँ गए। बेटू क्या हो गया, आप क्यों दुख कर रहे थे? चलो बेटू को फंसा देते हैं, चुतैया कर देते हैं। हो यू हो ऐसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हो बेटू यू स्टाइल में ये। और बेटू की ना थोड़ा तबीयत भी ख़राब है, इसको कोल्ड हो गया है, कोल्ड की वजह से फीवर भी आ रहा था। इसका फेस देख करके ही आपको समझ में आ रहा होगा। बेंदी आज इतना ज़्यादा मुझे परेशान करी ना, पगे जा रही है। मॉर्निंग अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, 6:30 क्या 7 बज ही गया होगा, क्योंकि अभी मुझे नहाने में थोड़ा टाइम तो लगा ही है। और धूप देखो 7 बजे इतनी तेज़ निकल आई है। और मुझे इस बार उठने में थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि उद्दू की वजह से ना बहुत जल्दी नहीं उठ सकती थी, तो इस वजह से फिर ऐसे करते करते ना थोड़ा लेट भी मुझे हो गया। वरना पिछली बारी तो मैं बहुत सुबह सुबह उठ गई थी, पूजा सो ही रही थी और मैं उठ गई थी कब, वही सुबह 5 साढ़े 5 बजे के आसपास मैंने सेवैयाँ बनाया था। और पूजा कर करके और फिर सेवैयाँ भी मैंने खा लिया था। मैं इतना जल्दी उठ गई थी, बट इस बार मेरी आँख भी लग गई थी। और क्या है ना, मेन चीज़ की उद्दू की तबीयत थोड़ा सही नहीं है, तो रात में उसने एक बार ना पलटी कर दिया, तो फिर नींद खराब हुई, काफ़ी देर तक वो जगह। फिर उसको सुलाने में ऐसे ऐसे करते करते सुबह सुबह जब मेरी आँख लगी तो थोड़ी ज़्यादा देर तक लग गई। तो अभी चलते हैं, माता जी का श्रृंगार ले लेती हूँ, पूजा एक बार फिर कर देती हूँ और यहाँ से फिर सारा सामान हटा देती हूँ। और ये जो मूर्ति है ना, ये ऐसे है कि भगवान जी को मैं मंदिर में ही रख देती हूँ हर बार। एक बारी मैंने मंगा लिया, फिर मैं मंदिर में रख के उनकी रोज़ पूजा करती हूँ। तो अभी चलती हूँ यार, धूप इतनी तेज है कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, सच बताऊँ।
तो अभी एक बार मैं फिर पूजा कर लेती हूँ और पार्वती माता को जो मैंने श्रृंगार चढ़ाया है ना, तो उसमें से सारा श्रृंगार मैं लूँगी। जैसे बिंदी हो गई, चूड़ी हो गई, सिंदूर हो गया, तो सारी चीज़ें करी जाती हैं। और जो मैंने भोग लगाया था ना ये फ्रूट्स का, इसी से मैं खीरे से पारण करूँगी और नींबू का शरबत बनाऊँगी। तो बचपन से मैंने ऐसे ही करते हुए देखा है। और फिर इसके बाद मुझे भी होता नहीं है, जो चीज़ आप ज़्यादा देखते हो तो वही चीज़ आपके दिमाग में रहती है और वही करना होता है। और कुंडा में मेरा कभी तीज पड़ा ही नहीं, तो मुझे सच में बताऊँ, कुंडा का कुछ आइडिया ही नहीं है कि ससुराल साइड में तीज की कैसे पूजा करते हैं, कैसे क्या करते हैं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं। क्योंकि मैं 4 साल हो गया, ये चारों साल मेरे बाहर ही निकले हैं तीज वाले, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं कि वहाँ किस तरीके से होता है। तो पूजा मेरी हो गई है और ये जो श्रृंगार का सामान था ना वो सारा मैंने पहन लिया है। चूड़ियाँ जितनी मैंने चढ़ाई थी सब पहन लिया है और सामने मुझसे बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है, एकदम सूर्य भगवान ना सामने ही है। तो ये जितना भी श्रृंगार वाला सामान था, चूड़ी मैंने डाली सारी की सारी और एक बिंदी लगा लिया है। और अभी यहाँ से भगवान जी को हटाती हूँ, उनको मंदिर में फिर स्थापित कर देती हूँ और ये सारे फूल वगैरह भी हटाती हूँ। और ये जो प्रसाद है ना जो मैंने चढ़ाया था, अभी मैं इसी खीरे को थोड़ा सा कट करके खाऊंगी और नींबू का ये शरबत बनाऊंगी। तो हम लोग के साइड ऐसे ही किया जाता है। और जब मैंने वहीं से रहना स्टार्ट करा था और फिर ऐसे ही मैंने किया था, खीरे से ही मतलब पारण किया था और नींबू का शरबत बना करके, तो फिर एक बार जो चीज़ कर लेते हो ना तो वही आदत हो जाती है, फिर वैसे ही करना होता है। और कल का दिन सच बताऊँ, पहले से मतलब ऐसा लग रहा था कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा, इतना आसानी से निकल गया कि देखते देखते पता ही नहीं चला, इतना आसानी से निकल गया। तो भी चलते हैं, ये सारा सामान भी मैं रख देती हूँ सब। और ये जो पैसे मैंने चढ़ाया था ना, तो ये आंटी आती हैं जो काम वाली, उनकी छोटी सी नातिन है ना, तो मैं दे दूँगी तो वो उसको दे देंगी। क्योंकि या तो आप पंडित को दो या किसी कन्या को दो, तो कन्या तो मेरे पास है नहीं, पंडित भी नहीं है, तो उसी को दे दूँगी। अभी मैं सारा सामान यहाँ से अंदर ले जाती हूँ और मंदिर में रखती हूँ और भगवान जी को भी मंदिर में स्थापित करती हूँ और एक बार मंदिर की पूरी पूजा कर लेती हूँ। इसके बाद ही फिर मैं खीरे का भोग लगाऊंगी क्या मतलब खुद खाऊंगी। तो अभी मैं ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ और इसके आगे मैंने कुछ भी नहीं शूट किया हुआ है, क्योंकि आगे क्या दिखाना यार, खाने पीने का मुझे लगा इसमें निर्जला व्रत वाला है ना, तो इसमें खाने पीने का क्या ही इंक्लूड करना। तो अभी मैं वीडियो का भी एंड करूँगी। पसंद आया हो लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।